नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। राजस्थान सरकार ने अपने कार्यकाल के 2 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। राज्य को विकास के रास्ते पर ले जाने का सरकार का अब तक का जो सफर रहा है, वो उत्साह बढ़ाने वाला है। राज्य की तरक्की की ये रफ्तार आगे भी कायम रहे, इसका भी इंतजाम कर दिया गया है। इसी पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। राज्य सरकार के सुशासन, विकास और विश्वास के 2 वर्षों में प्रदेश की दशा और दिशा तेजी से बदली है। राजस्थान देश के बेस्ट परफॉर्मर स्टेट की श्रेणी में पहुंच गया है, जो सरकार की प्रतिबद्धता और मेहनत का सशक्त प्रमाण है। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा नव उत्थान, नई पहचान, बढ़ता राजस्थान के ध्येय के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए, ताकि प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के साथ साथ राज्यवासियों को राहत पहुंचाई जा सके। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान से 50 विकास रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास रथ हर विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर आमजन को सरकार की योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि वे इन जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की इस पहल का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि विकास रथ में उपलब्ध सुझाव पेटिका के माध्यम से अपने सुझाव दें। राज्य सरकार इन सुझावों को आगामी बजट में समाहित करेगी। राज्य सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेश के सभी 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 विकास रथ भेजे गए। इनके माध्यम से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में राज्य सरकार की 2 वर्षों की उपलब्धियों, फ्लैगशिप योजनाओं, नीतिगत सुधारों की जानकारी को ऑडियो वीडियो के माध्यम से आम जन तक सहज और प्रभावी रूप से पहुंचाया गया। इसी क्रम में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में नवाचार दिवस स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 333 चयनित स्टार्टअप्स को 10.79 करोड़ रुपए की फंडिंग का चेक सौंपा। साथ ही राजस्थान डिजीफेस्ट के टीचर एवं डिजीफेस्ट हैकाथॉन का लोकार्पण भी किया गया। इस दौरान थ्रिलोफिलिया की को फाउंडर एवं सीईओ और रीग्रिप के फाउंडर एवं सीईओ ने अपने अनुभव साझा करते हुए राज्य सरकार की निवेश अनुकूल नीतियों एवं स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के लिए आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नवाचार की शुरुआत जिज्ञासा से होती है और तेज गति से बदलती दुनिया में नवाचार ही अर्थव्यवस्था और समाज के विकास का सच्चा इंजन है। ये कार्यक्रम विचारों, रचनात्मकता और डिजिटल तकनीक में तेजी से आगे बढ़ते हुए राजस्थान की गौरवशाली यात्रा का उत्सव है। इसी श्रृंखला में जयपुर के जनपथ रोड स्थित अमर जवान ज्योति पर सड़क सुरक्षा अभियान का राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हुए और समारोह को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा अभियान से संबंधित पोस्टर का विमोचन किया और वहां उपस्थित लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाते हुए यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा जन जागृति रथों को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने 500 ऑटो रिक्शा को भी फ्लैग ऑफ किया। ये सभी वाहन विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आम जन को सड़क सुरक्षा के लिए जागरूक करेंगे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को हेलमेट वितरित किए और व्यावसायिक वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप लगाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। उन्होंने जीवन रक्षकों का हौसला बढ़ाते हुए उनके नेक कार्य की सराहना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने सड़क सुरक्षा का संदेश देने वाले गुब्बारे हवा में छोड़कर आम जन को जागरूक किया। इसी निरंतरता में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर स्थित RUHS चिकित्सालय परिसर में आयोजित राज्य स्तरीय आरोग्य शिविर, रक्तदान शिविर और विभिन्न कार्यक्रमों के शुभारंभ समारोह में शामिल हुए।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हील इन राजस्थान पॉलिसी 2025 का विमोचन भी किया। RUHS में 20 करोड़ रुपए की लागत से बना ये ब्लॉक, जिसमें ICU बेड, इमरजेंसी के लिए विशेष बेड, एडवांस वेंटिलेटर सिस्टम, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर और डायलिसिस जैसी सुविधाएं हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के हर निर्णय के केंद्र में आमजन है और स्वस्थ राजस्थान के लक्ष्य के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि RUHS में उन्नत चिकित्सा सुविधाओं से युक्त क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रदेशवासियों को समर्पित किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने दिव्यांगजनों को स्कूटी, मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल, सहायक अंग व उपकरण वितरित किए और लाभार्थियों से संवाद किया। साथ ही उन्होंने आरोग्य शिविर और रक्तदान शिविर का अवलोकन किया एवं मरीजों व रक्तदान दाताओं का हालचाल जाना। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीकानेर के लूणकरणसर में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के 719 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने बीकानेर की जिला विकास पुस्तिका ग्रामीण सेवा शिविर की सफलता की कहानी और शहरी सेवा शिविर 2025 पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकसित राजस्थान की सशक्त बुनियाद रखी है और 2 वर्षों में जन कल्याण और चहुमुखी विकास के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा जनसेवा के भाव से ग्रामीण और शहरी समस्या समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में प्रशासन को आमजन की समस्याओं के समाधान के लिए उनके द्वार तक लाया जा रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि आमजन इन शिविरों का पूरा लाभ उठाएं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने समस्या समाधान शिविर में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए दिव्यांगजन को स्कूटी प्रदान की, जबकि महिलाओं को सौर चूल्हों का वितरण किया। इसी प्रकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जालौर में आयोजित ग्रामीण और शहरी समस्या समाधान शिविर में शिरकत की और जालौर जिले के 338 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जालौर में हुए विकास कार्यों के लोकार्पण एवं शिलान्यास के तहत केशवाना के राजकीय कृषि महाविद्यालय और रानीवाड़ा, चित्तलवाना एवं सांचौर के राजकीय महाविद्यालयों के भवनों और हेमागुड़ा में 33/11 केवी सब स्टेशन और प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत 8 सौर ऊर्जा संयंत्रों का लोकार्पण किया गया। साथ ही 237 करोड़ रुपए से अधिक राशि के सड़क उन्नयन सहित विभिन्न विकास कार्यों की भी नींव रखी गई है। इनमें प्रधानमंत्री कुसुम योजना ए के तहत जिले में 19 सौर ऊर्जा संयंत्रों तथा कंवला में 33/11 केवी सब स्टेशन के भी निर्माण शामिल हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जन कल्याण और राज्य के विकास को समर्पित हैं 2 साल और सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। जनसेवा को प्राथमिकता देते हुए सरकार सभी वर्गों के कल्याण और उत्थान के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिछले 2 वर्ष में हुए विकास कार्यों की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए विकास रथ सभी विधानसभाओं में संचालित हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे उसमें उपलब्ध सुझाव पेटिका में राज्य के विकास से संबंधित अपने सुझाव दें, जिससे आगामी समय में उन कार्यों को पूरा किया जा सके। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानियों से मुलाकात की और दिव्यांगजनों को स्कूटी प्रदान की। उन्होंने ग्रामीण और शहरी शिविर का अवलोकन किया और लाभार्थियों को पट्टा विलेख, गोपाल क्रेडिट योजना सहित विभिन्न योजनाओं के चेक वितरित किए। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर स्थित जल महल की पाल पर आयोजित राज्य स्तरीय स्वच्छता जागरूकता और श्रमदान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छता योद्धाओं को PPE किट और चयनित लाभार्थियों को PM स्वनिधि योजना के चेक प्रदान किए। इसी क्रम में उन्होंने
इम्प्लीमेंटेशन प्लान फॉर सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री सिटीज पुस्तिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और स्वच्छता योद्धाओं का सम्मान करें। साथ ही उन्होंने श्रमदान और पौधारोपण कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही उन्होंने झाड़ू लगाई, कचरा संग्रहित किया और उपस्थित जनसमूह को स्वच्छता की शपथ भी दिलाई और स्वच्छता के कर्तव्य पट पर हस्ताक्षर किए। इससे पहले मुख्यमंत्री ने जनसेवा के लिए समर्पित 2 वर्षों की विकास यात्रा को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष अभियान गीत और ऑडियो गीत का शुभारंभ किया। उन्होंने राज्य सरकार के 2 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन भी किया। सरकार के दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर जवाहर कला केंद्र में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा लगाई गई राज्य स्तरीय प्रदर्शनी भी आकर्षण का प्रमुख केंद्र रही। आइए आपको भी दिखाते हैं उसकी एक झलक। जयपुर स्थित जवाहर कला केंद्र में राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा उद्घाटन किया गया था। इस प्रदर्शनी में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं एवं उपलब्धियों को फोटो एवं वीडियो पैनल के माध्यम से दर्शाया गया था। मुख्यमंत्री ने भी प्रदर्शनी में विभिन्न विभागों की स्टॉल्स का अवलोकन किया और जन कल्याणकारी योजनाओं, विकास परियोजनाओं, विभिन्न जनोपयोगी उपकरणों एवं उत्पादों, नवाचारों एवं उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने उपयोगी सूचनाओं से सुसज्जित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी की सराहना की तथा अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम जन को योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाए, जिससे विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर तेजी से आगे बढ़ा जा सके। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगरीय विकास एवं आवासन मंडल के स्टॉल्स पर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की ओर से विभिन्न आय वर्गों के लिए हनुमानगढ़ एवं भिवाड़ी में नवीन आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया। साथ ही उन्होंने जयपुर विकास प्राधिकरण की ओर से जगतपुरा सेंट्रल स्पाइन योजना ब्लॉक जी के प्रतीकात्मक रूप से 3 काश्तकारों को मौके पर ही पट्टे प्रदान किए। साथ ही उन्होंने जेडीए की डिजिटल मार्गदर्शिका का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के स्टॉल पर लगाए गए डिजिटल सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी क्लिक करवाई। साथ ही उन्होंने स्टॉल पर एआई इंटरैक्टिव पैनल के माध्यम से संचालित प्रश्नोत्तरी क्विज में भी भाग लिया। वहीं गृह विभाग की स्टॉल पर पुलिस महानिदेशक ने मुख्यमंत्री को विभाग के नवाचारों से संबंधित जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने राजकॉप ऐप के माध्यम से शिकायतों के प्रभावी निस्तारण पर संतोष व्यक्त किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग की स्टॉल पर जयपुर डिस्कॉम के प्रेजेंटेशन के जरिए ग्रिड डिजिटलाइजेशन और स्वायत्त शासन विभाग की स्टॉल पर शहर के सीवरेज के मेन हॉल की सफाई के लिए रोबोटिक मशीन की कार्यप्रणाली की जानकारी भी प्राप्त की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।